हेलो दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ये बुक, ये मैथ का बुक है। जिनका भी एग्जाम आने वाले 2027 में है तो उनके पास अगर ये बुक होगा, जो कि रोजगार हित अंकित से मैंने भी मंगाया है, चारों बुक मैंने मंगा लिया है, जो कि मैथ का बुक। आज बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना कैसा है। देखो, बुक तो सेल होता है, लाखों बुक सेल होता है, लेकिन अगर लाखों बुक सेल होता है, लाखों लोग पढ़ते हैं, तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? तो देखो भाई, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि भाई बुक ले लेते हैं लेकिन उस बुक पे अच्छी तरीका से काम नहीं कर पाते हैं। देखिए, मेरे पास एक पुराना भी बुक है, जो कि इससे जो पहला वाला वैकेंसी था, मेरे वाला जो 26 वाला, जो 25-26 वाला, तो इस ये वाला बुक था। अब न्यू बुक ये लॉन्च हुआ है, तो इसमें भी दोनों अंतर बताएंगे क्या है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो क्वेश्चन है 2019-20 से है क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन है वो एक साल आगे का क्वेश्चन रहता है, मतलब ये एक साल पीछे का क्वेश्चन हटा दिया जाता है। न्यू बुक में एक साल पीछे का क्वेश्चन हटा दिया जाता है और जो भी प्रीवियस ईयर रहता है उसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो देखिए, पहले वाला जो बुक था, इसमें लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग आपको 321 पेज था पिछले वाला बुक में, जो पिछले साल। लेकिन इस साल जो रोजगार हित अंकित ने बुक निकाला है, उसमें लगभग आपको 250 पेज मिल जाएगा। मतलब 250 पेज की बुक है ये वाला, जो पहले बताया हूं, जो पिछले साल को, ये 320 पेज की बुक है। तो देखिए, अगर पेज कम है तो इसमें क्वेश्चन भी कम होगा। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए जो बुक होता है ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इस साल थोड़ा सा पेजेस कम है, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, छोड़ देखो, पढ़ने का तरीका भी एक होता है। देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, लेकिन हाँ, इसमें आप अभी तक बुक नहीं ऑर्डर किए हैं तो प्लीज ऑर्डर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास जो पुराना बुक है, अगर वो ऑर्डर मैथ का करना चाहते हैं, तो भाई मेरा ये सलाह है कि आप न्यू वाला बुक मत लीजिएगा, ठीक है। आपका पुराना बुक से ही हो जाएगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है पुराना बुक में। अगर आपके पास 2025-26 वाला बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नया लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग भी नया लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं जाके। लेकिन 27 वाले जो भी एग्जाम देना है 27, वो भाई जरूर पक्का ले बुक ये वाला, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो लेसन है, चैप्टर है, वो नंबर सिस्टम है। देखिए, इसमें भी नंबर सिस्टम है और इसमें भी नंबर सिस्टम है। इसमें जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 87 क्वेश्चन है इसमें। लेकिन पुराना वाला में देख लेते हैं कि इसमें नंबर सिस्टम में कितना क्वेश्चन है। इसमें आपको 92 क्वेश्चन है, मतलब 4-5 नंबर क्वेश्चन कम है। देखिए, इसमें क्या है कि भाई थोड़ा सा नंबर सिस्टम में आपको इस बार एपी ऐड किया है। एपी और जीपी आप लोग 10th में पढ़े होंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो जेपी मतलब ये योग वाला जो होता है ना, इन पदों का योग, मतलब उसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन ऐड किया है। नहीं तो सिंपल वही जो प्रीवियस ईयर है, जो इस बुक में था, वही क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है नंबर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, और भी चैप्टर हैं, जैसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो भाई, एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा सा क्वेश्चन लगभग अगर एलसीएम एचसीएफ 80 क्वेश्चन है तो लगभग 55-60 क्वेश्चन प्रीवियस एरिया है। आपको 20 क्वेश्चन नए तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन नियम रूल वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास रेशियो आ जाता है, एवरेज आ जाता है, एज, पार्टनर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। देखो, सभी के बात के मानो कि इसमें जो क्वेश्चन है ना भाई, वो थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेवल डाउन किया है, क्योंकि इस बार लेवल भी थोड़ा डाउन हुआ था, तो वैसा बनाने की इस बुक को कोशिश की गई है। और उसके बाद इसमें पेजेस भी कम है, तो आपको प्रैक्टिस भी आपको कम इसमें मिलेगा। लेकिन जिनके पास ये पुराना वाला बुक है, उनके पास दबा के प्रैक्टिस करने का एक चांस भी है। तो देखो भाई, पूरा तरीका मिला के मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, जिस तरीके से इस साल एग्जाम हुआ है ना एससीजीडी का, उसके नजरिए से देखा जाए तो ये बुक बहुत अच्छा है। तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। और बुक पढ़ना कैसे है? देखिए, बुक पढ़ना कैसे है, सबसे यही दिक्कत है कि लड़कों लोग को समझ में नहीं आता है कि बुक पढ़ना कैसे है। खरीद तो सब लेते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे? देखो, सबसे पहले आपके पास कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, मान लीजिए कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए। जैसे मेरा भाई बैच लिया है, तो मुझको पता है कि क्या क्या चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपको रेशियो कंप्लीट हो चुका है, तो एक एग्जांपल रहे कंप्लीट, तो और भी चैप्टर हो, मतलब रेशियो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास बुक है, मैंने रेशियो का ये खोला, रेशियो का जो क्वेश्चन है खोला, उस क्वेश्चन में जो कि मैंने रेशियो चैप्टर कर लिया है बैच में, तो पहले एक बार फिर से रिवीजन करूंगा, जो बैच वाला मेरे पास नोट्स है। अगर
रिवीजन कर लेता हूं, जो कि 1 से 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को बुक उठाना। हाँ भाई, अगर आप सोच रहे हैं ना कि एग्जाम में आपका मैथ में 19-20 स्कोर हो, तो आपको बुक को प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, बुक पे मेहनत करना पड़ेगा, अपने से मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप अपने से कलम नहीं खींचेगा ना, तब तक आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। ये लिख के ले लीजिए। आपको कुछ भी करिए, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के जरिए किए हो, चाहे वो बुक के जरिए किए हो। अब देखिए, प्रैक्टिस सेट और बुक में क्या अंतर होता है। जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो साथ साथ टीचर होते हैं, वो टीचर सॉल्व कराते हैं, लेकिन जब बुक को अपने आप से करते हैं तब असली समझ में आता है कि मेरे पास कितना ज्ञान है। तो सबसे ज्यादा आपको वैल्यू देने वाला बुक है। अपने से जितना भी क्वेश्चन कीजिएगा ना, वही आपके लिए वैल्यू बनेगा। देखिए, इसमें आप मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिए, उसके बाद इसमें से बुक में से आपको क्वेश्चन लेना है और बनाना है। जो भी क्वेश्चन पहली बार में बन जाएगा उसको नहीं देखना है आज के बाद। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है या ज्यादा टाइम ले रहा है, उस क्वेश्चन पे एक गोल कर देना या टिक कर देना, अपने तरीके से जो भी करना चाहते हैं, और उस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कि हम रेशियो का निकालिए, एक से लेके जितने भी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन कितना है थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन आपको 78 क्वेश्चन है, मतलब 78 क्वेश्चन है रेशियो में। तो क्या करते हैं, जो सच्चाई है वो बताता हूं। एक से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन बना के छोड़ दिए, फिर अगले दिन 28 क्वेश्चन बनाए तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख के बनाए, कहीं से बनाए, लेकिन टिक नहीं करते हैं। लेकिन आपको टिक करना है जो भी नहीं आता है, जिसपे टाइम ज्यादा लगता है। अब क्या करना है, एक बार में कभी भी किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप एक बार भी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद 10 दिन बाद बनाइएगा ना, तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसको करना क्या है, जो भी जब भी आप पढ़ते हैं तो उसको टिक, जब हम बोले हैं कि टिक उसको करना है, तो दोबारा से उसी क्वेश्चन को रिवीजन करना है। अगर सोच रहे हैं कि एक बार केवल बुक को बना के मेरा मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। मान लीजिए कि एक बार रिवीजन कर लिए, अब जो टिक है उस पर रिवीजन कीजिए। अगर उसी में से देखिए कि आपका कितना सही क्वेश्चन अब आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, अब दूसरा कलर से टिक कीजिए जो नहीं आपको आ रहा है, जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ऐसे ऐसे करके अगर सब आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और फिर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि एक बुक में 80 क्वेश्चन है, ठीक है। 80 क्वेश्चन 80 तक बना लिए, फिर से रिवीजन के बारी है तो फिर 1 से 80 तक बनाएं। ऐसा टाइम आपके पास नहीं है कि आप हर क्वेश्चन फिर से बनाएं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टिक आपको करते चलना है। तो मैथ में ऐसे तरीका करना है। और जो जिनके पास भी न्यू बुक है ना भाई, आप न्यू बुक करिए। कोई भी, अगर आपके पास पुराना बुक है तो पुराना बुक भी अच्छी है अभी, और न्यू बुक भी आप कर सकते हैं। ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हिंदी में। लेकिन उससे पहले जो भी आप लोग नोट्स बनाए हैं, जैसे कि मेरा ये नोट्स है, जो भी आप लोग नोट्स बनाए हैं, नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बच्चे का डाउट है कि पुराना बुक पढ़े या नया बुक पढ़े, देखो भाई, जिसके पास पुराना बुक है वो पुराना अच्छा है, लेकिन जिनके पास नया बुक भी है उनके लिए भी अच्छी बात है, उनके कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड और पुराना में कोई थोड़ा सा अंतर है, इसमें कोई आपको जरूरत देखने को ज्यादा नहीं मिलेगी। जो भी छूट जाएगा, जो भी जिनके पास पुराना बैच है, अगर वो उनका छूट जाता है तो प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएगा न्यू बुक के साथ। देखो, नंबर सिस्टम में बोले कि एपीजीपी थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है। उसके बाद बुक कैसे ले, अगर नहीं लिए हैं तो पहले बात बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिलेगा, वहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। देखो क्या खास है इस बुक में, क्या खास है इस बुक में। इस बुक में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2026 वाला, वो क्वेश्चन सबके सब इसमें डाले गए हैं। इसलिए ये बुक एक थोड़ा सा अच्छा मान ले। देखिए, गलती मत करना कि फिर से वही क्वेश्चन कर। जैसे कि क्वेश्चन इसमें बताया है कि बन गया है, फिर भी उस पे क्वेश्चन पे मेहनत कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। आपको टिक मार्क्स करते चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अलग अलग पूछा गया है। और आपको याद होगा कि सिंप्लीफिकेशन एक जो कि इस साल एग्जाम हुआ था, उसमें 4-5 कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था हर शिफ्ट में। तो सिंप्लीफिकेशन एक अच्छा रोल इस बार प्ले कर रही है। आगे आने वाले समय में करेगी नहीं, वो एग्जाम पे डिपेंड करता है। देखो क्या होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, लाभ हानि का 4 गुना है, क्रयमूल्य इतना, विक्रयमूल्य इतना। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इस बार 2026 में पूछा गया है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन इसमें है, तो बोट एंड स्ट्रीम से भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देखो, मैथ में अगर 20 में से 20 लाना है आपको, तो सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप बुक से कीजिए, आप नोट्स से कीजिए, आप जो प्रैक्टिस सेट उससे कीजिए। आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। और उसके बाद सबसे अच्छी बात है, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना, जितने भी आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स बने, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका रिवीजन तगड़ा होता है। मैं पहले बोल दिया हूं कि भाई कुछ पढ़ना या मत पढ़ना, लेकिन आपका रिवीजन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। इस साल तो देख रहे हैं अग्निवीर में 50% है, तो उस पर ध्यान ना देकर
कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए कि मेरा रिवीजन कैसे हो, ठीक है। उसके बाद जितने भी रिवीजन किए हुए क्वेश्चन 2026 में पूछे गए हैं पीवाई की, उसको मॉक देना है। आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, आप रोजगार हित अंकित से देख सकते हैं, लेकिन रोजगार हित अंकित से पीवाई की नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक से आप पीवाई की दे सकते हैं, वो एक ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी गलती कि आप लोग अपनी कमियां पे ध्यान नहीं देते हैं। एक बात देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होता है ना, तो उस पर छोड़ देते हैं, चलो एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, दो ही क्वेश्चन गलत हुआ, अगली बार से नहीं होगा। ये बहुत बड़ा गलती है। तो जब भी मॉक देते हैं आप लोग, तो उसमें गलतियों को देखिए और उस गलतियों पे मेहनत कीजिए। इस जो क्वेश्चन नहीं बनाया, आखिर वो क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, हमसे इसमें क्या गलती की है। अगर मॉक 1 घंटा देते हैं तो आपका उसका जो एनालाइज होता है, आपको 2 से 3 घंटा अगर करते हैं तो एक अच्छा रहेगा आपके लिए। ये देखिए 2 मंथ में आपका अगर एनालिस कर लिया ना, जो भी मॉक देते हैं, और उस 2 मंथ एनालाइज कर लीजिए उस मॉक को, तो आपका नंबर है 100% बूस्ट होगा। अगर मैथ में 20 में 20 लाना है तो आपके लिए ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए मैथ ये बुक है ना, तो बुक सबसे जो न्यू है उनके लिए बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो इस पे ही ज़्यादा आपका अपना टाइम दे दीजिए क्लास के बाद। और जो भी न्यू स्टूडेंट है, पहले ही बोल दिया हूँ कि भाई हिंदी जो प्रैक्टिस सेट अभी चल रहा है यूट्यूब पर, उसको मत छोड़ना, आखिर तीनों छोड़ देना, लेकिन हिंदी का अभी जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट, उसको करते रहना। क्योंकि भाई हिंदी आपकी बार किया है ना भाई, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है, तो हिंदी आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही शुरू करते हैं। क्या क्या इस बुक में खास बात है आपको पता चल गया। और जो भी क्वेश्चन है 2020 से 21 से क्वेश्चन इसमें डाला गया है, और जो 26 में एग्जाम ये सब क्वेश्चन है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई नोट्स की तरह नहीं है। भाई मैंने इस बुक कभी भी होता है तो भाई प्रीवियस ईयर होता है, आपका ये नोट्स नहीं है, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया कि इस बुक में क्या है। तो बुक को रिवीजन कीजिए, बुक पे टाइम दीजिए, और जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है उस पर रिवीजन कीजिए बुक से। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।